900 चूहे खाकर बिल्ली चल ना सकी, ये कहावत पूरी की पूरी केजरीवाल पर एकदम फिट बैठती है। आजकल कई यूट्यूबर्स इनके लगातार पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि केजरीवाल थोड़ा चल सके और इनकी लगातार इनकी छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है। आज पहली बार कोई आदमी ऐसा मिला जो हमसे गवर्नेंस पूछ रहा है। वी आर रियली एंजॉयिंग टॉकिंग टू यू। जब आप जेल में गए तो आपको ट्रीटमेंट कैसा मिला? आई एम अ शुगर पेशेंट और मैं इंसुलिन ले रहा हूँ 10 साल से। मेरा इंसुलिन बंद कर दिया 15 दिनों तक। रियली? आशी सच बताइए कि आप इतनी पढ़ाई लिखाई करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाएंगे, घर वालों ने आपने दोनों ने सोचा था? कितना करोड़ वजन कम हो गया था। तो ये जो बढ़िया सा कोट पहनने की आजादी है अभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी में। यहाँ तक कि यूट्यूबर इनकी मूवी को लगातार यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं और केजरीवाल खुद ही अपनी पीआर अपने आप से ही करवा रहे हैं। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने इतने काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सीवर में, सड़क में कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। और बस यही चीज दिखाने के लिए बात कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सब कुछ चंगा है उनके शासनकाल के अंदर। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो रहा उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। मैंने वो चलेगा। अरे वही जो हम तो भगत सिंह वाला हिस्सा जो आप सरिया साला बड़ा रिएक्शन आया, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले। इससे पहले भी ये बातें हो चुकी है लेकिन इससे कोई भी सच्चाई छुपने वाली में से तो नहीं है। कैसे एक दिल्ली एक बहुत ही बड़े कचरे का ढेर बन चुकी है। गंदी सड़कें। दिल्ली टूरिज्म प्रेजेंट्स दिल्ली की रोड जहां एडवेंचर कभी नहीं रुकता और यहां मिलती हैं फ्री राइड्स गारंटी। गंदा पानी। ये ना पानी गंदा, दोनों काम उत्तम नगर में बुरा हाल है। इतना स्मेल है, इतना स्मेल है। जब से केजरीवाल आया नाश ही कर दिया इसने तो, बिल्कुल ही नाश कर दिया। इतनी ज्यादा एक्सेस में स्मेल है। गंदी हवा। एनसीआर की हवा दिन पर दिन और जहरीली होती जा रही है। इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर चुका। गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर। गंदा सिस्टम। केजरीवाल की यही कहानी, गंदा सीवर बहता पानी। गंदी सफाई। जितने पास हम कूड़े के जा रहे हैं उतनी तेज बदबू आती जा रही है। और गंदा टॉयलेट। ये जो टॉयलेट है ये 20-20 दिनों तक साफ नहीं होते। स्मेल भी आती है इस पानी के अंदर, देखिए स्मेल उल्टी जैसा हो जाएगा। गंदी ही ओवर क्राउडिंग। और गंदी ही बिजली। आज आपकी ही पार्टी की एमपी केजरीवाल को दिल्ली में बिगड़े हुए हालात को लगातार एक्सपोज कर रही है। इस वक्त जो दिल्ली का हाल है, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं और घरों के अंदर सड़ा हुआ पानी आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये अपने पॉडकास्ट से अपनी लगातार जो छवि सुधार रहे हैं, क्या उससे दिल्ली का समाधान निकल सकता है क्या? जिस दिल्ली को केजरीवाल लंदन बनाने की बातें करता था, आज अचानक दिल्ली को ये क्या हो गया है? क्या आज दिल्ली की ही जनता दिल्ली की सरकार से ये बात कह रही है कि हमें रेवड़ी नहीं चाहिए, बल्कि हमें दिल्ली को कचरा ढेर बनने से रोकना है, उसको काम करना चाहिए? देखिए, इसने सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांटी हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया है। अब आज महिलाओं को 21 रुपए दे रहा है, क्यों दे रहा है इन्हें 21 रुपए? तू अरे उस पैसे को तू सड़कें बनवा, तू जो डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर हैं उनकी सैलरी दे, टीचरों की सैलरी दे, तू इन लोगों की सैलरी 6-6 महीने की लोग के बैठा हुआ है। आखिर दिल्ली इस खतरनाक की स्थिति में कैसे पहुंच गई? क्या इसका सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है क्या? शीला दीक्षित 1998 के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और यह वह समय था जब दिल्ली भारत की राजधानी होने के बावजूद कई जगहों पर वो पिछड़ी हुई थी और कई इलाके वैसे भी अच्छे थे। उन इलाकों को हम छोड़ दे तो अधिकांश दिल्ली के इलाकों के अंदर एक मध्यम वर्ग के आयु के लोग रहते थे। वहाँ बहुत सारी बुनियादी चीजों की कमी थी और पॉपुलेशन भी काफी तेजी से बढ़ रही थी, जिससे झुग्गी झोंपड़ी और इलीगल जो भी कॉलोनियां थी जो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और इन इलाकों के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर पानी भी अरेंजमेंट नहीं था और ना ही इन सड़कों के ऊपर ठीक से यातायात थी और पॉपुलेशन भी लगातार तेजी से बढ़ रही थी, जिससे लोगों का जीवन काफी दुर्लभ हो गया। बारिश का पानी जाम होना ये तो आम सी बात बन चुकी थी, जिससे खतरनाक बीमारियां भी बढ़ जाती थी और बिजली भी समय पर नहीं रहती थी। दिल्ली की इस खतरनाक हालात के कारण दिल्ली सिर्फ नाम की ही कैपिटल सिटी या भारत की राजधानी बन चुकी थी। शीला दीक्षित ने 15 साल के करियर में
इस दिल्ली को आधुनिक सिटी और मेट्रो सिटी बनाने के लिए ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जो कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए उन्होंने काफी तत्पर तैयार थे। इसमें दिल्ली को सड़कों और पानी और ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दिल्ली के अंदर मेट्रो का विस्तार 2002 में शुरू हुआ था और शीला दीक्षित ने इसका विस्तार करने के लिए पूरा समर्थन भी किया था। शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री बनते ही काम के अंदर तेजी आने लगी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगी थी। दिल्ली के लोगों को वो सुविधाएं दी गई थी जो दिल्ली के लोग वहां पर टैक्स भर रहे थे, लेकिन केजरीवाल के आते ही ये सुविधाएं वापस से वैसी की वैसी हो गई। दिल्ली का भी हाल काफी बुरी तरीके से बुरा बना दिया। आप सब लोगों को क्या लगता है कि आप अपना वोट किसको दोगे? पहले अपने आसपास देखना कि आपके साथ कौन खड़ा है, उसके बाद ही अपना वोट देने जरूर जाना। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं कि दिल्ली के अंदर किसका पलड़ा भारी है। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।